और चनपटिया में भी एक नारा चला है कि बिहार को बिहारियों में रोजगार, बिहार को बिहार में रोजगार मिले, बिहारियों को बिहार में सम्मान मिले, बिहार के बच्चों को बिहार में बेहतर शिक्षा मिले। सकते हैं बिहार में कोई उनको नया व्यक्ति कैसे कह सकता है। 11 गो स्टेट में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2014 में प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देने वाले हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। यह जनता को लगातार ठगते रहा है लोग। दोनों एक के पस्सा है, दोनों एक के चट्टू पट्टू एक के पस्सा है और ये लोग उलटफेर करके सरकार बनाते हैं और मलाई खाते हैं। इसलिए बिहार की जनता अब समझ चुकी है और इस बार बदलाव बेहतर तरीके से करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है। अभी हम मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा में। यहाँ पर जब हम रास्ते से गुजर रहे थे कुछ लोग मिले हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए एक एक कर इन तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? इंजीनियर सिकंदर चंद्रा नाम हुआ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या चनपटिया का मूड है? चनपटिया का मूड है बदलाव का बिहार में। और चनपटिया में भी एक नारा चला है कि बिहार को बिहारियों में रोजगार, बिहार को बिहार में रोजगार मिले, बिहारियों को बिहार में सम्मान मिले, बिहार के बच्चों को बिहार में बेहतर शिक्षा मिले। इसी चीज़ को लेकर के जन जन में यही चीज़ें चल रही है कि बिहार में इस बार बदलाव होना चाहिए। एक ऐसी पार्टी भी आई हुई है जो बिहार में शिक्षा, बेहतर शिक्षा की बात कर रही है, बिहार में बेहतर रोजगार की बात कर रही है। इसलिए सारे लोग बदलाव के मूड बना कर रखे। बदलाव के मूड निश्चित। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या चनपटिया का मूड है? चनपटिया में पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार कितना काम किए हैं और यहाँ के विधायक कितना काम किए? देखिए, मैं आपसे बताऊं, विकास की जहां तक बात रही, वो चनपटिया में विकास जो हुआ है सब ग्राउंड पे दिख रहा है। और चनपटिया के जो लोकल पब्लिक है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब जवाब मतलब यहाँ के स्थानीय विधायक जी को दे रहा है, ठीक है ना। और नीतीश जी क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं ये सबको दिख रहा है। लेकिन बिहार में बदलाव सुनिश्चित है और बदलाव होने जा रहा है। और बिहार के साथ साथ जो चनपटिया है इसमें भी बदलाव होने जा रहा है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। इस बार बदलाव निश्चित रूप से बदलाव होगा। आखिर नए आए हैं प्रशांत किशोर और नए लोग पर ही अब भरोसा आप लोग करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या है प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर नए नहीं है। प्रशांत किशोर जो पहले काम करते थे वही काम आज भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले दूसरे किसी को हाथ पकड़ करके और उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते थे। 2014 में प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। और अभी जो है वो बिहार के जन्मे हैं, बिहार के मिट्टी में पले बड़े हुए हैं। इसलिए वो काम कर रहे हैं कि अपनी बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हुए हैं और जनता की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन काम जो उनका पुराना था, पहले जो कर रहे थे वही काम आज भी कर रहे हैं। वही काम आज भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कोई नए व्यक्ति नहीं है। कैसे नए व्यक्ति आप उनको कह सकते हैं? बिहार में कोई उनको नया व्यक्ति कैसे कह सकता है? 11 गो स्टेट में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2014 में प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देने वाले हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। आप उनको नए कैसे कह सकते हैं? और आज बिहार बदलने के लिए निकले हुए हैं। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि कहीं प्रशांत जी नए आए हैं, लेकिन नए नहीं आए हैं। जन सुराज का कारवा जो है वो घर घर पहुंच चुका है कि जन सुराज का सोच क्या है, जन सुराज बिहार में आया किस लिए है, ये एक एक व्यक्ति बिहार का जान रहा है। क्या नाम हुआ? ओम ठाकुर नाम हुआ। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या लगता है कि इस बार जनता का मूड क्या है? अब जैसे आप लोग तो घूम रहे होंगे, ग्राउंड पे जा रहे होंगे, तो आपको तो पता चलता होगा जनता का मूड क्या है। वर्तमान में एक सर्वे के अनुसार रिपोर्ट आया कि बिहार के अभी वर्तमान 60% जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के पूरे मूड में है। पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो मजबूरी में हमको एनडीए को वोट देना पड़ता था या फिर मजबूरी में हमको महागठबंधन को वोट देना पड़ता था। हालांकि दोनों से यहाँ की जनता असंतुष्ट रही है शुरू से, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण मजबूरी में चुनते थे। यहाँ पे जितने भी सांसद है, विधायक है, वो सब मजबूरी के सांसद विधायक हैं। कोई अपने स्वेच्छा से नहीं बनाना चाहता है, मजबूरी में कोई विकल्प न होने के कारण उनको बनाया गया अभी तक। लेकिन वर्तमान में अभी बिहार की जनता के पास जन स्वराज के रूप में विकल्प है, मजबूत विकल्प है और इस पर बदलाव होकर रहेगा। बिहार की 60% जनता बदलाव चाहती है और इस पर बदलाव सुनिश्चित होगा और जन स्वराज पूर्ण बहुमत से सरकार बिहार में सब अपनी बनाई। क्या नाम हुआ बाबा? अशोक चौधरी। नीतीश कुमार काम उम करते हैं चंपारण में? काम कौन करते हैं? जो हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर हम लोग को क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया है।
पेंशन बढ़ा दी है नीतीश कुमार। कहाँ पेंशन हमको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। ब्लॉक में काम होता है? ब्लॉक में हमारा कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। नहीं। किसकी सरकार बनेगी? आपकी जान सुरा के बनेगा। प्रशांत जी का सरकार बनेगा। हाँ, प्रशांत जी पर भरोसा क्यों कर रहे हैं आप? एकदम भरोसा कर रहे हैं। जब बोल रहे हैं आपको बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, बाल बच्चा को हाँ पढ़ाने के लिए आपको नौकरी देंगे, नौकरी देंगे इसलिए। हाँ। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मोहित कुमार मिश्रा। प्रशांत किशोर भी हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, नीतीश कुमार बिहार में 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। किसकी सरकार इस बार बनेगी? प्रशांत किशोर। ऐसा क्या है प्रशांत किशोर? देखिए, इतने दिन से हम लोग दो आदमी को ही देखते थे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन आज तक अब देखिए, जब नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर कोनो काम नहीं हुआ तो हम लोगों के पास दो ये विकल्प था कि जैसे हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट दें या तेजस्वी यादव को, मैंने बीजेपी और आरजेडी, ठीक है। लेकिन आज तक हम लोग सोचते आ रहे हैं, खोजते आ रहे हैं कि कोई नया चेहरा आगे निकले जिनको हम लोग अपने तरफ से उसको जो हो ऐसी कर दी। विकल्प खोज रहे थे आप लोग? जी, तो उस विकल्प में अभी नया चेहरा जो है प्रशांत किशोर जी का निकला हुआ है, तो उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे। प्रशांत नीतीश कुमार काम करते हैं कि नहीं? नहीं करते, नहीं करते हैं। नहीं तो करते। दावा कर रहे हैं 20 सालों से हम काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं आके दिखाइए कहीं, दिखाइए कहीं। कहते हैं कि रोड बना दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिए। ठीक है, रोड पर कहाँ पे रोड बना है? हम जो पूछ रहे हैं कहाँ पे रोड बना है? रोड जरूरी है कि स्कूल जरूरी है? स्कूल अब जरूरी है। स्कूल नहीं, अगर आपको जो मतलब लग रहा है कि रोड जरूरी है तो जाके देखिए, आगे पूरा बच्चा सब रोड पर खेल रहा है, अधिकांश एक्सीडेंट हो रहा है। उसका जवाबदेही कौन है? स्कूल रहता था, आंगनबाड़ी रहता, स्कूल रहता तो वहाँ पे सब लोग जाके स्कूल में पढ़ता, आंगनबाड़ी में रहता, रोड पर तो नहीं खेलता वो सब। तो इसका जवाबदेही नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार शिक्षा पर कोई काम नहीं किए हैं? नहीं किए। कोई काम नहीं शिक्षा पर नीतीश कुमार? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। शिक्षा का तो जो बदहाल व्यवस्था बिहार के अंदर है वो आप लोग सारे लोग देख रहे हैं। शिक्षा का जो मतलब कि गिरता हुआ जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जन सुराज का सरकार बनना अति आवश्यक है। जन सुराज का जब सरकार बनेगा, यानी कि जनता का सरकार जब बनेगा, तो निश्चित रूप से बिहार का शिक्षा का व्यवस्था जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। ये बताइए कि तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम युवा हैं, सरकार में आएंगे तो रोजगार देंगे। 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दी है। फिर तेजस्वी यादव पर लोग भरोसा करेंगे या प्रशांत किशोर पर करेंगे? नहीं, 5 लाख रोजगार देने की जो बात है, वह रोजगार जब दिए ही हैं 5 लाख, तो वो रोजगार है कहाँ? लिस्ट प्रकाशित क्यों नहीं कर रहा है? आप पहले से जो रोजगार में लोग था उसी को रोजगार दे दिए तो ये रोजगार नहीं कहलाएगा। मात्र जो है 20,000 से 30,000 नए लोगों को रोजगार मिला। दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में रोजगार ले रहे हैं और बिहार के लोगों को दूसरे राज्य से भगाया जा रहा है। मिसाइल यहाँ लागू होना चाहिए। निश्चित लागू होना चाहिए। अगर दूसरे राज्य हमारे बिहार के लोगों को नहीं जाने दे रहा अपने राज्य के वैकेंसी में, तो हम क्यों पिटारा खोल के बैठे हुए हैं? और तेजस्वी यादव जब इतने आज डोमिसाइल की बात कर रहा है, तो जब वो सरकार में रहे, उनकी सरकार के रीजन में जो वैकेंसी आई, तो उस समय डोमिसाइल क्यों नहीं लगाए? यह जनता को लगातार ठगते रहा है। लोग दोनों एक के पस्सा है, दोनों एक के चट्टू पट्टू एक के पस्सा है, और ये लोग उलटफेर करके सरकार बनाते हैं और मलाई खाते हैं। इसलिए बिहार की जनता अब समझ चुकी है और इस बार बदलाव बेहतर तरीके से करने वाली है और बिहार की बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए बिहार के लोग वोट करेंगे। आप जो विद्यालय की बात किए कि नीतीश कुमार, आप चले जाइए यहाँ चनपटिया में, ऐसा ऐसा विद्यालय आपको मिलेगा जहाँ आज भी भवन नहीं है। 15 साल बने हुए विद्यालय का हो गया। एक विद्यालय ऐसा भी आपके सोशल मीडिया से देखने के मिला जिस विद्यालय में 15 साल 2010 की विद्यालय स्थापित है और आज भी वहाँ भवन नहीं है और गन्ना के खेत के बीच में वह विद्यालय चल रहा है। वहाँ बच्चों का भविष्य, बच्चों का जीवन किस खतरे में है, यह जा कर के देखिए। आप चले जाइए, इस लौरिया रोड में है, यहाँ से कैथोलिया टू लौरिया रोड में मेन रोड के किनारे एक विद्यालय है, जिस विद्यालय के कैंपस में पूरी तरह से कीचड़ भरा हुआ है और उस कीचड़ में पीलू चल रहा है। तो सोच लीजिए वहाँ बच्चों के आप लोग बदलाव एकदम चाहते हैं? निश्चित बदलाव होना है। तो चलिए, चनपटिया विधानसभा के तमाम लोग हमारे साथ थे, उन लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना है। तमाम लोग बदलाव की बात कर रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव का कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा। जनता का मूड टटोलने अभी हम बेतिया के चनपटिया विधानसभा पहुंचे थे। तमाम लोगों को आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।